नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आपसे हम लगातार वीडियोस के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसे कपल्स जो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं या कोर्ट मैरिज के करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लगातार इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि सर हम किस तरह से किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी जो मैरिज हो वो लीगल हो और इन फ्यूचर हमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। कुछ कपल्स मैरिज करने के बाद उन्हें इस तरह का विश्वास है हमारे प्रति, जो आपके साथ हमारा एक लंबा समय बीता है उसमें इस तरह का हमने विश्वास आपके साथ क्रिएट करने में समर्थ हुए हैं कि आप लोग ये विश्वास करते हैं कि यदि हमने कहीं से अलग से भी मैरिज कराई है तो हमें कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट में अपना सर्टिफिकेट दिखाकर ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमने जो मैरिज कराई है वो ठीक है अथवा नहीं। आपके इस तरह के विश्वास दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोर्ट मैरिज करने से पहले सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि आप मैरिज कर लेंगे और यदि आपकी मैरिज फेक भी हुई है तो हमें भी आपको बताते हुए बहुत भारी महसूस होता है कि आपके मैरिज में कुछ फ्रॉड हुआ है। सबसे पहली चीज़, यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गाइडलाइन के थ्रू आप मैरिज कर सकते हैं। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, कई बार क्या होता है, हमने देखा है बहुत सारे कपल्स के साथ इस तरह का होता है, वो सीधे कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे या कहीं ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, किसी एडवोकेट वगैरह के टच में आते हैं और एक नोटेरी द्वारा वो मैरिज करा लेते हैं जिस पर एक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध लिख दिया जाता है, जिसे डीड के रूप में हम देखते हैं। तो इस तरह की जो मैरिज होती है वो प्रॉपर तरीके से मैरिज नहीं हुई होती है और उसकी लीगल वैल्यू कुछ ना के बराबर होती है। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज है और आप प्रॉपर तरीके से मैरिज कर पाएँ तो मैं जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ उन बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले, यदि आप हिंदू हैं तो आप मैरिज यदि करना चाहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें एक लंबा प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसीजर है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जनरली जो मैरिज होती हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। तो इसमें यह ज़रूरी होता है कि प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से आपकी मैरिज हुई हो, जो आप किसी रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा कर सकते हैं। संस्था उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती हो, जिससे कि इन फ्यूचर भविष्य में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको होती है तो यदि सपोज़ करिए आपके खिलाफ़ कोई झूठा केस दर्ज करा दिया जाता है, अब इसके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है जो आप अपनी मैरिज के प्रूफ के रूप में पुलिस को देते हैं। तो पुलिस उस संस्था तक पहुंचती है जिस संस्था ने आपकी मैरिज कराई है। वहां पर यदि आपकी मैरिज का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, प्रॉपर तरीके से आपकी मैरिज हुई है, तो वहां से वो रिकॉर्ड ले लिया जाता है और उसके आधार पर आगे का जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाया जाता है, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि आपकी मैरिज लीगल तरीके से हुई है, यानी आपकी सेरेमनी प्रॉपर हुई थी, दोनों की मर्जी थी, इसमें कोई जोर दबाव नहीं था। इस तरह के डॉक्यूमेंट संस्था पहले से लेकर रखती है, जो ज़रूरत पड़ने पर संस्था वहाँ प्रोवाइड कराती है। दूसरी बात, यदि आप मैरिज कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी से, आप कभी भी अपनी मैरिज करते हैं तो उसको जो मैरिज अधिकारी हैं वहाँ से उसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपकी मैरिज जानी चाहिए। आपकी लव मैरिज है तो उसमें आगे डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है या परिवार का विरोध होता है जनरली। तो इस तरह की मैरिज को रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जो मैरिज आपकी रजिस्टर्ड होगी वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन शो करेगी। नोटेरी पर जो मैरिज होती है उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता है। यदि आप कहीं पर देते हैं और कोई उसको फाड़ देता है तो दोबारा से उसको आप जोड़ के तैयार नहीं कर सकते उस सर्टिफिकेट को। और यदि आपने जेन्युइन तरीके से मैरिज की है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करी है, मैरिज अधिकारी के सामने आप प्रस्तुत हुए हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, तो आप उस सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी दोबारा भी निकलवा सकते हैं। इससे इन फ्यूचर कभी ऐसा भी होता है, यदि आपका सर्टिफिकेट कहीं मिसप्लेस हो जाता है या खो जाता है तो उसकी जगह आप दूसरा सर्टिफिकेट संबंधित अधिकारी के यहाँ पर प्रस्तुत होकर के एप्लीकेशन दे करके दोबारा से सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मैं जानता हूँ कि आगे से आपके साथ फ्रॉड होना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे पास इस तरह की एक कॉल आई जिसमें डॉक्यूमेंट भेजे गए तो हमने देखा कि वो एक मात्र
डीड बनाई हुई है, जिसे नोटरी कराया हुआ है। अब वो भी जेन्युइन है या नहीं है, क्या उसकी स्थिति है, उसमें कोई भी सेरेमनी कंडक्ट नहीं करी गई है, ना ही किसी मैरिज अधिकारी के सामने उनको प्रस्तुत किया गया है, ना ही कोई भी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज आदि का किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो इस तरह की जब मैरिज को प्रूव करना होता है तो मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन हो जाता है और परेशानियां आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि यदि ये वीडियो आपके लिए कुछ उपयोगी लगा हो या आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।